गाइस, हम लोग आज बात करने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ओके, मतलब हम लोग का मकसद क्या है कि हम लोग को हर बार बनाना है RX। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग ROH का यूज कर रहे हैं, मतलब ROH का यूज कर रहे, ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, HX के साथ। ओके, हमारा मोटो क्या बोला मैंने, हम लोग का मोटो है कि RX बनना चाहिए, दैट इज अल्किल हैलाइड। ओके, प्रिपरेशन बोला है मैंने तो वही होगा। अब देखो यहां पे क्या आने वाला है, ये निकला H2O बाहर, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन। क्लियर, मतलब सुटेबल कंडीशन मतलब है कोई भी कंडीशन में जैसे भी वहां पे कैटलिस्ट वगैरह दे रहेंगे या टेम्परेचर वगैरह दे रहेंगे वैसा। क्लियर कंडीशन। अब क्या फॉर्मर है, रिमेनिंग RX एंड H2O। ओके, हमारा जो मोटो था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, मतलब ग्रूस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अल्कोहल को मिक्स करा हेलोजन एसिड के साथ। किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। मतलब क्या बोला मैंने, अल्कोहल को मिक्स करा हेलोजन एसिड के साथ, इसको ही हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं। ओके, देन क्या फॉर्म करा, अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसने बताई थी, क्रूज नाम के साइंटिस्ट ने। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ग्रूस प्रोसेस भी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्लियर, तो ये है हमारी जनरल रिएक्शन ग्रूस प्रोसेस के लिए। ओके, सो अब हम लोग इसी रिएक्शन को कंपेयर करेंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्टली मैं क्या ले रहा हूं, मैंने R की जगह पे लिया CH3। ओके, OH जैसे का वैसा। अब मैंने पहले HX लिया, X की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे X की जगह पे ले रहा हूं मैं Cl। ओके, कंडीशन मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या आएगा, ये है क्या है, मिथेनॉल। क्लियर, मिथेनॉल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन एसिड बोला है। फेमस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर तुम लोग इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, कैटलिस्ट क्या दिया है, कैटलिस्ट यहां पे दिया है ZnCl2। ठीक है, लेकिन कैसे कंडीशन में, अनहाइड्रस कंडीशन में। ओके, अनहाइड्रस, देन सेम फॉर्मेशन CH3OH, ये निकलेगा H2O बाहर, रिमेनिंग जो हम लोग को बनाना है, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे CH3Cl प्लस ये निकला यहां से H2O बाहर। ठीक है, जिससे हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं। ओके, अब इसका नाम क्या आएगा, मिथिल क्लोराइड। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते हैं, सर हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, अब उसके बाद की थ्योरी लिखना कैसे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं, सिर्फ रिएक्शन याद रखना, स्टेटमेंट लिखने की तरफ ध्यान नहीं देना, सिंपली एक कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि क्या बोला मैंने, व्हेन, हर बार वर्ड वही, व्हेन दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ दिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस देन इट फॉर्म दिस। ओके, जो मैंने दिस बोला है, तो वहां पे हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 देन इट फॉर्म्स मिथिल क्लोराइड। ओके, सो यहां पे HCl वाला फिनिश होता है। फिर हम लोग देखते हैं यहां पे दूसरा लेते Br। ओके, क्लियर, नोट डाउन कर लो अगर करना हो तो। देन सेम मॉलिक्यूल रहने दूं। ओके, क्लीन ही कर लेता हूं मैं पूरी रिएक्शन है। क्या लिया मैंने अभी, HBr। अब हम लोग दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे कि C2H5 और OH मतलब इथेनॉल। HX की जगह पे, X की जगह पे मैं अभी क्या ले रहा हूं, Br। जब मैंने Br का यूज करा है, ठीक है, तो मैं यहां पे कैटलिस्ट कौन से ले रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं NaBr एज वेल एज हम लोग यहां पे ले रहे हैं H2SO4। ठीक है, ओके, एक मिनट में टेम्परेचर चेक कर लेता हूं। नथिंग, कुछ भी टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ हीट का सिंबल है। क्लियर, अब सेम फॉर्मेशन ये बनेगा, मतलब क्या आएगा, C2H5Br प्लस H2O। सेम रिएक्शन वही हो रही है हर बार, जैसे यहां से H2 निकला था वैसे यहां से भी H2 निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोगों ने HBr लिया, जब HBr को हम लोगों ने लिया तो कैटलिस्ट क्या गया, एक सोडियम ब्रोमाइड एंड फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ठीक है, नाम लिख लेंगे हम लोग,
ये है इथेनॉल, ठीक है, मतलब इथेनॉल रिएक्ट विथ इसके साथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। देखो हीट है तो हीट की जगह हम लोग हीट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन इथेनॉल हीटेड विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr, नाम आ रहा है तो सोडियम ब्रोमाइड लिखो, नहीं तो NaBr भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म्स इथिल ब्रोमाइड। क्लियर। एंड वाटर का अगर लिखना है तो लिखो, मेंशन करना है करो, नहीं तो कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। वेस्ट मतलब जो प्रोडक्ट रहता है बेचा कुछ है, हम लोग का मेन मोटो था ये बनाना, इससे लेना देना कुछ नहीं है। मेंशन करना तो कर सकते, नहीं तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। ओके, तो HBr वाली रिएक्शन। देन लास्टली हमारे पास क्या है, हम लोग अभी लेंगे HI, ठीक है। ओके, सो क्रूज प्रोसेस में लास्ट पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं HI मतलब आयोडाइड वाला फॉर्म। अब मैं ले रहा हूं C3H7 एंड OH जैसे का वैसा, मतलब क्या हो गया ये प्रोपेनॉल। HX की जगह पे क्या लिया मैंने HI। कंडीशन NaI कैटलिस्ट एंड दिया है H3PO3। क्लियर। ओके, देन सेम फॉर्मेशन सेम चीजें C3H7 ओके I, यही तो बनाना है हम लोग को, और H2O। ऐसा स्टेटमेंट आएगा वेन प्रोपेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, या फिर हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एज वेल एज हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaI एंड H3PO3, ठीक है। ओके, देन इट फॉर्म्स प्रोपील आयोडाइड। चलो, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट आएंगे सर आपने कहीं पे कॉमन नेम यूज करा है, कहीं पे IUPAC नेम यूज करा है, ठीक है। तो सुन लो, एक्चुअली यहाँ पे तुम लोगों को जो लेना है ले सकते हो, सिर्फ नाम अगर लिखना है तो करेक्ट लिखना, ठीक है। IUPAC नेम आ रहा है तो IUPAC नेम लिखो, कॉमन नेम आ रहा है तो कॉमन नेम लिखो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि IUPAC नेम ही लिखना और कॉमन नेम ही लिखना, ठीक है। तुम लोग को जो आ रहा है तुम लोग लिख सकते हो, बट करेक्ट लिखना, गलत नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ग्रुप प्रोसेस फिनिश होती है, ठीक है। गाइस, हम लोगों ने अल्कोहल को ट्रीट करा था HX के साथ, मतलब हेलोजन एसिड के साथ, और हम लोगों ने माना था RH, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस में क्या लेने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं किसका, यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। क्या बोला है मैंने, फॉस्फोरस हलाइड, ठीक है। लेकिन किसके साथ यूज कर रहे हैं हम लोग, अल्कोहल, वो वहीं के ही है वहीं पे, ठीक है। ओके, सो ROH फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि PX3 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, बॉन्ड समझ लो एग्जैक्टली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आते हैं कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने बार X है, 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिए 3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब मैंने अगर लिखा तो ये क्या बनेगा 3RX, रिमेनिंग क्या बचा है देख लो, H 3 टाइम्स, ठीक है, P सिंगल टाइम्स और O 3 टाइम्स, मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा H3PO3। क्लियर। तो स्टेटमेंट जैसा हम लोगों ने बोला था, अल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फरस ट्राइहैलाइड, देन इट फॉर्म्स अल्किल हैलाइड एंड H3PO3। नाम आएगा तो लिखो, नहीं तो फिर इसका नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर। अब इसी में दूसरा हम लोग जो लेते हैं स्पेशली फॉर क्लोरीन, इसका रीजन सुन लो। एक्चुअली क्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट होता है किसी के साथ भी, और हम लोग को बहुत ज्यादा मिलता भी नेचर में, दैट्स वाई हम लोग क्लोरीन के लिए कुछ अलग से मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ROH रिएक्ट विथ PCl5। क्लियर। अब देखो मैं PCl5 को मैं 5 टाइम्स डिवाइड कर करके लिख रहा हूं ताकि एग्जैक्टली हो क्या रहा है समझ जाए। Cl 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 एंड अगेन 1 Cl, ठीक है। बॉन्ड समझो, ये पहला R भागा Cl को लेके, ओके, यही तो होता है लव मैरिज में, ठीक है। ओके, देन दूसरा H भागा अगेन Cl को लेके, ठीक है। ओके, एंड लास्टली क्या बचा है POCl3, लास्टली P उसके बाद O एंड देन Cl3।
ठीक है, जो मैंने लिख लिया। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को ये बनाना नहीं था, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब साथ में क्या क्या बनाया हम लोगों ने वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, POCl3 को मिला हम लोगों को। तो फर्स्टली हम लोगों ने क्या बनाया था RCl, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बनाया था HCl, एंड लास्ट वन इस क्या बनाया था हम लोगों ने POCl3। क्लियर। समझ लो क्या हुआ है, क्लोरीन के 5 मॉलिक्यूल थे, पहले RCl को लेके भागा, फिर HCl को लेके भागा, फिर क्या हो रहा है बचा कुछ जो भी था सब कंबाइन होके ग्रुप निकल होके भाग गए। ठीक है, ओके। सो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि PCl5 सिर्फ क्लोरीन के हम लोग सेपरेट ले रहे हैं। एक्स के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं Br और आयोडीन। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन जो तुम लोगों ने इसके पहले वाले रिएक्शन में भी देखा और अभी भी, कि सर यहाँ पे भी Br और आई यूज करा हम लोगों ने और यहाँ पे भी Cl लिया, लेकिन फ्लोरीन ने क्या बिगाड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा कि फ्लोरीन क्यों नहीं लिया। फ्लोरीन एकदम छोटा मॉलिक्यूल है और जल्दी रिएक्ट होता है। ठीक है, और जनरली हम लोग इसकी रिएक्शन ज्यादा देखते नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे भी हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो है इसकी। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहे। बाकी कैसे बड़े मॉलिक्यूल से बड़े एटॉमिक नंबर वाले तो एडजस्ट हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं, दैट्स वाई हम लोग इनके साथ ही रिएक्शन देखते, उनके साथ रिएक्शन नहीं देखते। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ phosphorus pentachloride then it forms alkyl chloride and hydrochloric acid and POCl3। नाम आएगा तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना। ठीक है, ओके, नाम लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल का यूज करा हम लोगों ने विथ फॉस्फोरस हलाइड। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग अल्कोहल का यूज कर रहे हैं अल्किल हाइड बनाने के लिए। ओके, तो लास्टली हम लोग को क्या लेना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सी रिएक्शन यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, नाम याद रखना थायोनिल क्लोराइड। एक्चुअली थायोनिल क्लोराइड है क्या, सल्फर ऑक्सी डाइक्लोरिक क्लोराइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थाइक्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, दैट इज SOCl2। किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, कहां से यूज कर रहे हैं, अल्कोहल का, अल्कोहल से अल्कोहल लिया मैंने, देन थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं थी, ना इसके पहले ना अभी। ठीक है, सिर्फ हम लोग हल्का सा हीट कर लेंगे इसको। ओके, सो क्या बनेगा, पहला R भागा Cl के साथ बनाया RCl, अब उसके बाद H भी भाग सकता है Cl के साथ, तो H भी भागा Cl के साथ, एंड लास्टली SO बच गया और इधर भी एक ऑक्सीजन बचा है, तो क्या होगा, ये बनेंगी SO2 गैस जो नेचर में सीधा रिलीज हो जाएंगी। डन। ठीक है, मतलब थायोनिल क्लोराइड हम लोगों ने क्या करे, ये था अल्कोहल, अल्कोहल को मैंने रिएक्ट करा किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, हीट करा एंड फॉर्म क्या करे हम लोगों ने, अल्किल क्लोराइड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड SO2 गैस रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ लो एग्जैक्टली। हम लोग को जो भी चीज बनाना है हम लोग उसको कहाँ देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले हम लोग ने अल्कोहल का यूज करके कुछ 3 प्रोसेस यूज करे। पहला क्या था, जिसमें हम लोग ने हेलोजन एसिड लिया था, दूसरा जिसमें फास्फोरस हलाइड लिया था, और तीसरा थायोनिल क्लोराइड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है जिसमें हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।